पर्यावरण बचाओ को लेकर आंदोलन दूसरे दिन भी जारी है। सोमवार को पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में शुरू आंदोलन अब बिश्नोई धर्मशाला के आगे बड़ी संख्या में लोग जुट गए हैं। लोग अलग अलग तरह से समर्थन दे रहे हैं। लोगों ने अनिश्चितकालीन यानी कि भूख हड़ताल पर और अन्न जल त्याग कर दिया है। अलग अलग तरह से समर्थन दे रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में एक शख्स मौजूद है जहां पर आंखों पर पट्टी बांधकर अपना समर्थन कर रहे हैं। इनसे पूछेंगे कि आंखों पर क्यों पट्टी बांधी है, क्या नाम है? बीच में महेंद्र राम। आंखों पर पट्टी क्यों बांधी आपने? पट्टी तो हम है कि ये जो सरकार है इनकी आंखों के ऊपर पट्टी आई हुई है, तो ये काली पट्टी आई हुई है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये इनकी काली पट्टी हटे। तो खेजड़ली है, ये हमारी आत्मा, हम है खेजड़लियों की दे, और जो रोम रोम में खेजड़ली बसे, जो बादल में बसे हुए, ये राज्य का वृक्ष है। एक तरफ तो ये राज्य वृक्ष का दर्जा दिया हुआ है, एक तरफ ये सरकार का दायित्व बनता है कि ये राज्य वृक्ष है इनको बचाने का। जो ये सरकार है, ये रक्षक है, ये रक्षक की भक्षक बन जाते हैं। ये भस्मासुर बन करके इनकी अंधाधुंध कटाई का काट रही है। तो ये हमारे जम्बेश्वर भगवान ने कहा कि जीव दया पालनी रूप लीला नहीं गावे, यानी हमारे नियम में आता है कि जीवों की दया करना, कोई भी जीव होता है उसकी दया करना, और हरे वृक्ष है इसके अंदर में घाव नहीं गाले। इनके लिए कोई अजर जरे जीव मेरे सुभाष बेकुटा में पावे, जम्बेश्वर भगवान ने कहा सिर सटे रूप रहे तो भी सबको जान, यानी जहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है वहां जाकर के हम हमारा शीश भी कटा देते हैं, तो हमारे शीश का मोल कम है और इस वृक्ष का मोल ज्यादा है। ये खेजड़ली है, ये हिंदू की आस्था से जुड़ा हुआ वृक्ष है। जब शनि दोष लगता है तो भी ये इसकी समी की वृक्ष की लकड़ी मंगाई जाती है। तुलसी कल्प वृक्ष है, इनकी समी वृक्ष की लकड़ी मंगाई जाती है। जब हमारे घर में ब्याह शादी कोई कार्यक्रम होता है, शुभ कार्यक्रम होता है, तो भी ये इसका लोग वगैरह मंगाया जाता है। जब ये मरण होता है तो भी खेजड़ली का काम लेता है, यानी हमारे जन्म से लेकर मरण तक का इससे हमारी हिंदू के आस्था से जुड़ा हुआ वृक्ष है खेजड़ली। तो इसका हमारे प्राणों के साथ इनका हमारा लगाव है। तो इसलिए हम ये खेजड़ली की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये वृक्ष है, ये भक्षक बने हैं। जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी है, उनका बेटा है रवि शेखर, वो ये इनका मतलब बड़ी मात्रा में ये कटवा रहे हैं। ये राजपूत सिंह, कुमार सिंह जी है, ये महावीर जी चारण है, ये सब लोग मिल करके, और ये सरकार के बड़े मंत्री है, ये मिल करके ये पेड़ों को कटवा रहे हैं। इसलिए हमारे को दर्द है। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है, हमारे सरकार से कोई विरोध नहीं है। हमारी मांग है, ये मांग सरकार मानी जाए। ये जो खेजड़ली है ये बचनी चाहिए, ये रक्षक है, ये भक्षक न करे, भस्मासुर न बने। यहाँ तो सरकार तो कहती है 36 कौमों की सरकार है, हिंदू की सरकार है, सनातन की सरकार है, मेरा पर तो विश्वास नहीं है आपका। ये पेड़ों को अंधाधुंध कटाई करवा रहे हैं। हम ना तो धन मांग रहे हैं, ना इसे माया मांग रहे हैं, हम केवल और केवल ये वृक्षों की छाया मांग रहे हैं, खेजड़ली की छाया मांग रहे हैं। खेजड़लियों के अंदर में ये हजारों जो इसके अंदर में घोंसले होते हैं पशु पक्षियों के, तो पक्षियों के घोंसले होते हैं, ये उनको पक्षियों को बेघर कर दिया है। तो ये आंखों की पट्टी आप कब खोलेंगे? आप ये हम हमारा कानून बनाएगा खेजड़लियों को लिए, ये जुर्माना प्रावधान है, इसको लिए कठोर कानून बनना चाहिए। इनके अंदर सजा का प्रावधान होना चाहिए और इनके जुर्माने का भी बड़ा, जैसे 1956 के अंदर में कानून बना था, उस समय 100 रुपया इनका, यानी कि जब तक आप कानून लागू नहीं होगा तब तक आप पट्टी नहीं खोलेंगे? जब तक हम पट्टी नहीं खोलेंगे, ये सरकार हमारी मांगे मांग लेगी तो हम पट्टी खोलेंगे, नहीं तो हम चाहे हमारे शीश भी कट जाए, सिर साटे रोक रहे तो भी सस्त हो जाए। आप साथ साथ में माला भी फेर रहे हैं, आप साथ साथ में क्यों? ये माला हम देवाधिदेव भगवान विष्णु का जप कर रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, तुम भगवान कण कण में है, क्षण क्षण में है। तो हम भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि ये सरकार है, अंधी बेरी सरकार है, इनको सद्बुद्धि दे, इनको भावना दे, ताकि ये पेड़ों की रक्षा कर सके। ये रक्षक भक्षक बने हैं, इनको सद्बुद्धि दो। भगवान विष्णु से हम माला जप रहे हैं, भगवान विष्णु का हम जाप कर रहे हैं। ठीक है, ये थे प्रदर्शनकारी जिनका कहना है कि जब तक सरकार कानून नहीं लागू करेगी तब तक भी पट्टी नहीं खोलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार जन से जन की सुनवाई करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ बचेगा तो ही पर्यावरण बचेगा। फिलहाल धरना जारी है। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।